जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फ़तेह में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ही सही तरीके से चल रही होगी, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की। आप सभी को ज्ञात है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 2022 के फरवरी मार्च में भर्ती बोर्ड के द्वारा लगातार कई सारे नोटिस जारी किए गए और उसमें ये लिखा हुआ कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी 35,000 वैकेंसी है उसकी टेंडर की निविदाएं मांगी गई थी, यानी कि उसके जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उसके आवेदन मांगे गए थे। फिर कुछ दिन बाद आपने देखा होगा उसकी डेट बढ़ा दी गई टेंडर की। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपने देखा होगा टेंडर की डेट फिर बढ़ा दी गई। तो वहां पर तो लगातार डेट बढ़ाई जा रही थी, वहां पर तो लगातार, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा है कि 29 फरवरी जो है, मान लीजिए वो एजेंसी की लास्ट डेट है टेंडर की निविदाएं की, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 30 फरवरी को ही, ठीक है, 30 फरवरी को क्या कर दिया, एक नया ऑफिशियल नोटिस दे दिया और उसमें कह दिया कि अब 10 दिन के लिए और डेट बढ़ा दी गई है टेंडर की। फिर 10 दिन बाद एक और नोटिस दे दिया कि 10 दिन और बढ़ा दी गई है डेट। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये नोटिस आता है, ठीक है, ये एक नोटिस आता है और इसमें जो डेट दी गई थी ना, डेट कब की दी गई थी, लास्ट डेट दी गई थी यूपी पुलिस असिस्टेंट और रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करेगा एग्जाम, उसके लिए निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए 6 अक्टूबर दी गई थी। लेकिन आज 10-11, शायद 11 अक्टूबर हो गई है, ठीक है, 10 अक्टूबर शायद हो गई है। अभी तक इससे ये नहीं नोटिस आया है कि इसकी एजेंसी की जो निविदाएं प्रस्तुत करने की डेट है इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस नहीं आया है ना ऐसा, तो इसका मतलब है ये फाइनल ही हो चुकी होगी। 99% चांसेस है कि आपकी कंपनी बन चुकी होगी, जो आपकी परीक्षा कराने वाली कंपनी है ना वो बन चुकी होगी। ये बात जाहिर कर रही है, क्योंकि अगर ये दे देती कि जो 6 अक्टूबर डेट थी उसको 10 अक्टूबर कर दिया गया है या 15 अक्टूबर कर दिया गया है, तो मामला डिले करते जाते। लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो इसका मतलब ही यही है कि जो है डेट आपकी आगे नहीं बढ़ी है। तो एग्ज़ाम जो आपकी लेगी, जो भी एजेंसी आपकी एग्ज़ाम लेगी, ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, उसको उसका चयन कर लिया गया है। अब वो क्या करेगी, अब वो पेपर बनाएगी आपके आपके जो भी पेपर होगी, जितने पार्ट में आपके मान लीजिए 4 शिफ्ट होंगी तो उसके वो कई सारे सेट्स बना लेती है। और ठीक, मान लीजिए अगर 10 सेट्स बनाए हैं तो आपकी शिफ्ट में उन 10 में से एक शिफ्ट दे देती है, ठीक। अगर मान लीजिए पेपर लीक भी हो जाए तो दसों शिफ्ट 10 सेट्स थोड़ी ना लीक हो जाएंगे। हो सकता हो एक लीक हो गया हो, वो आपके पास आ गया हो, लेकिन बाकी जो 9 बचे हैं सेट्स उसमें से आपके पास पेपर आ गया हो कोई सा, ठीक है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि परीक्षा आपकी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये आपकी भर्ती बहुत ही जल्दी हो जाएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने पिछले ही कई महीनों से बहुत ही देरी इसमें कर दी है। तो एग्ज़ाम लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा देर सवेर नहीं करेगी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो भर्ती पुलिस है, ठीक है, भर्ती बोर्ड है, वो रनिंग जो है, रनिंग वो ठंड के मौसम में ज़्यादातर कराता है। 80% चांसेस होते हैं कि वो रनिंग ठंड के मौसम में कराए। अब आप लोग देख रहे हो कि ये लगभग जो है, बात करें अक्टूबर चल रहा है, अब ये बारिश का महीना शुरू हुआ है। वैसे देखा जाए बारिश अगस्त में होती है, लेकिन अब ये बारिश का महीना शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार सब कुछ लेट हो रहा है। आपने देखा होगा गर्मियाँ भी लेट शुरू हुई, उससे पहले जो ठंड शुरू हुई थी वो भी बहुत ही लेट शुरू हुई। तो इस बार जो ठंड रहेगी ना, वो फरवरी और मार्च की शुरुआत में भी इस बार ठंड रहेगी। तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि अगर आपका पेपर मान लीजिए दिसंबर में हो जाता है, तो ये भी चांसेस हैं कि आपकी मार्च में आपकी रनिंग हो जाए, यानी कि रिजल्ट भी इसके बीच में आ जाए और रनिंग भी आपकी मार्च में हो सकता है शुरू हो जाए, या ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है, क्योंकि मार्च में भी इस बार ठंड रहेगी। साथियों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की। इस बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस दिखाया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। और वही टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे, यानी कि मैथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ये बुक बनाई गई है। चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इन दोनों ही बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसको लेकर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। तो कुल मिला के मेरा मकसद आपका बताने का यही है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही होता है, एक तो जो जानकारी है वो आपको देना, और एक आपको उत्साहित करना कि आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी होने वाली है, आप लोग तैयारी करो। कि अगर मैं मान लीजिए वीडियो में आपसे ये कहूँ कि अभी तो परीक्षा में समय है, कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें, आप लोग आराम से परीक्षा की तैयारी
करे। तो जो सब्सक्राइबर है मेरे वो थोड़े से क्या हो जाएँगे, ठीक है, थोड़े से आलसी हो जाएँगे कि इन्होंने तो कह दिया कि परीक्षा में समय है, तो थोड़ा आलस हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको हाइपरबोल करता रहता हूँ कि परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, ठीक? और वाक़ई में होने वाली भी, ये भी मैं मज़ाक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक? तो आप सभी लोग अपनी परीक्षा में लगे रहें, क्योंकि वाक़ई में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है? और परीक्षा में आगे वही बंदा लगेगा जो इस बात की फ़िक्र करता रहेगा कि मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ना है, मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ना है, मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ना है। जो इस बात की फ़िक्र अपने माइंड में रखेगा, वही परीक्षा को पार कर पाएगा। जो इसको बेकार तरीके से, आलस तरीके से इसको नेग्लेक्ट कर देगा, वो कभी परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो सीरियस तो आपको होना ही पड़ेगा अपनी आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक, तो यही सारी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचानी थी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ग्रुप में आप सभी लोग शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में एक मोटिवेशनल शायरी लिख देंगे, जिससे मैं आपकी शायरी पढ़ सकूँ और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत तो सभी को होती है, इसलिए आप सभी लोग एक मोटिवेशनल शायरी ज़रूर लिखेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।